सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता, जिसके द्वारा हम आपके वचनों को सीखकर आशीषित हो रहे हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, इस अध्ययन में हम तेरे वचनों को सत्य रीति से जाने, समझे और अपने जीवन में ठीक रीति से लागू करने वाले हो सके, ताकि हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें और आपके ग्रहणी योग्य बन सके पिता। होने दे पिता परमेश्वर, तू आप हमारी अगुवाई करना, सारी व्यवस्थाओं को समझने और समझाए जाने को पिता हम आपकी अगुवाई में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 15वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 15वें वचन से प्रभु यीशु मसीह झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में बात करना शुरू करते हैं और 23वें वचन तक हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उन भविष्यद्वक्ताओं के विषय में जो यहाँ पर भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं, उनको कैसे पहचानना है और उनका अंत फल क्या होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं, अर्थात वो प्रभु की ओर से नहीं हैं, वरन वो केवल अपनी पेट की सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और कार्य करते हैं और अंततः मतलब अंतर खाने वो भेड़िए हैं जो प्रभु की भेड़ों को गलत शिक्षाओं और झूठी शिक्षाओं के द्वारा भटका रहे हैं। तो यहाँ दो बातें प्रभु ने यहाँ 15वें वचन से लेकर 23वें वचन तक यहाँ कही हैं। पहली कि तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। दूसरी, प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि उनका अंत क्या होगा। जब वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो उनका अंत क्या होगा और झूठी धार्मिकता दिखाने वालों का क्या अंजाम होगा और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जब भारत में देखते हैं तो भारत में ये परंपरा रही है कि भारत में लोग गुरुओं के पीछे ज़्यादा भागे हैं और गुरुओं को बहुत बड़ा महत्व दिया है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि और दूसरी मान्यताओं में परमेश्वर से ज़्यादा गुरुओं को महत्व दिया जाता है, मनुष्यों को महत्व दिया जाता है। और ये हमारी मेंटेलिटी है कि हम मनुष्यों को बहुत ऊपर रखते हैं। और बहुत सारे अलग अलग रिलीजन में भी देखते हैं, इस्लाम में भी हम देखते हैं कि वहाँ भले ही जो उनका अल्लाह है उसको जो है वो ज़्यादा इतना ध्यान ना दे, लेकिन उनके जो नबी हैं उनको वो बहुत ऊपर रखते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई अल्लाह के विषय में कोई गलत बात बोले तो उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन उनके नबी के बारे में अगर कोई भी गलत बात बोल दे तो वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल विरोध में आ जाते हैं और मारकाट करने के लिए शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर को छोड़ केवल मनुष्यों के पीछे भागने वाले हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें क्या लगता है कि ये जो कार्य कर रहा है या जो ये सामर्थ का कार्य कर रहा है ये इसकी सामर्थ है और वो उसके गुण समझने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि जो मैं खास तौर पर मैं मसीही विश्वासी जो अगुए हैं या जो वन मैन आर्मी वाले जो चर्चेज हैं, इंडिपेंडेंस चर्चेज हैं, उनके जो अगुए हैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या लगने लगता है कि इसने जो ये कार्य किया है, इसने जो चीजें की हैं ये इसकी हैं, ये अभिषिक्त है। नहीं, इसके पीछे परमेश्वर का सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सेवकाई है जो वहां पर वो कर रहा है। उसकी खुद की कोई खूबी नहीं है, खुद की कोई लियाकत नहीं है, खुद की कोई सामर्थ्य नहीं, वो तो एक जरिया है। उसका भी न्याय पर्सनल फल से होगा, पर्सनल कार्यों से होगा जो उसने अपने जीवन में किया है, अर्थात उसने आज्ञा पालनता अपने जीवन में की है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही मीठे दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही सामर्थी दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े काम करने के दावे करते हैं, लेकिन अंततः वो प्रभु की भेड़ों को भटका रहे हैं और उन्हें अपनी कमाई का साधन बनाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों से प्रभु ने दूर रहने के लिए कहा है और उनको पहचानने के लिए कहा है। ये शुरुआत के ही जो संदेश हैं या हम कहें शुरुआत के ही उपदेश हैं।
क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरीके के लोग होंगे और वो भेड़ों के रूप में आकर असल में वो भेड़िए होंगे और वो लोगों को भटकाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात की चेतावनी दी है। शुरुआत में ही जो पहाड़ी पर वो उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने लास्ट में ये बात कह दी है, तुम इन्हें पहचानना, तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, दूसरों के पीछे भागते हैं। तो पहली चीज तो हमें यह याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से कोई कार्य नहीं करता, वरन परमेश्वर ही उसे सामर्थ्य देता है। सब में सब कुछ परमेश्वर ही है। कोई हम किसी मनुष्य की महिमा नहीं करते। यदि कोई मनुष्य मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है तो हम उस मनुष्य की महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। और आज क्या होता है, हमारे चर्च में आइए, हमारे दरबार में आइए, हमारी संगति में आइए, उन्हें लगता है कि केवल उन्हीं के पंडाल में, उन्हीं की मीटिंग्स में पवित्र आत्मा है, बाकी कहीं नहीं है। वरन प्रभु तो ये कहते हैं कि तू तेरे जब भी वो आश्चर्यक्रम करते हैं या किसी के साथ कुछ भी चंगाई देते हैं, तो ज्यादातर अभी आप आगे पढ़ेंगे और आपने पढ़ा ही होगा कि प्रभु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने। प्रभु की सामर्थ्य तो है, लेकिन वो विश्वास के द्वारा पूरी होती है। तो एक विश्वासी कहीं भी अपने घर में भी या किसी भी संगति में अपने विश्वास के द्वारा जब प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में वो कार्य होता है, यदि परमेश्वर की इच्छा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी मनुष्य को लेकर के फीलिंग नहीं करनी, अरे वो हमारे पापा हैं, अरे वो हमारे ये हैं। पहली बात तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो आज बहुत सारे लोग खुद को पापा और मम्मी कहलाते हैं, क्या वो बिब्लिकल है? क्या उनके अंदर वो फल दिखाई दे रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए, फाड़ने वाले भेड़िए, अर्थात वो हमारी आत्मिकता पे खरोच लगा के हमें आत्मिकता में चीर फाड़ देंगे। और हम प्रभु के चलाए नहीं चलेंगे, वरन उस मनुष्य के चलाए चलेंगे, क्योंकि हम उसके चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। यह टेंडेंसी हमें हटानी होगी। इसलिए भाई अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रभु ने यह कहा कि आज के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार को या चिन्हों को ढूंढते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यहां यह कह रहे हैं कि उनके फलों से तुम पहचान लोगे। फलों से, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। ठीक है, तो प्रभु कहते हैं जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसे आग में डाला जाता है। उसी प्रकार तुम उनके फलों से उनकी पहचान कर लो। तो अब ये फल क्या है? क्या हम उनके वचनों से उनकी पहचान कर लें? पहली बात तो यही है कि अगर कोई परमेश्वर के वचन से हमें नहीं सिखा रहा और हम अगर परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन आग सा है, हथौड़ा है और उसे दोधारी तलवार कहा गया है। परमेश्वर के वचन को मीठा नहीं कहा गया है। और यिर्मयाह की पुस्तक अगर हम 23वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो लोग सदा कल्याण की बातें करते रहते हैं वो लोग मेरे लोग नहीं हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें वचन से किसी को पहचानना है तो हमें देखना है कि यदि किसी संगति में या किसी बड़े अगुवे के प्रचार के अंदर हमारे आत्मिक जीवन के लिए कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर को नहीं, वरन वो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के वचन से उन मीठी मीठी बातों को ला करके निकाल रहा है, जिनसे हम केवल क्या करें, उसकी चर्च में जाके आनंदित होते रहें। हम यहाँ आनंदित और मगन होने नहीं आए हैं, वरन हम आनंदित और मगन तब होते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा पालनता हमारे जीवन में पूरी होती है। तो पहला तो हम वचन से पहचानने का प्रयास करें। लेकिन अगर हम वचन के फल से उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, हमें बाइबल के वचन का इतना ज्ञान नहीं है, तो उनके पर्सनल जीवन में जो उनके फल हैं उनसे पता लग जाता है, और ये खुल के पता लग जाता है कि वो क्या है और ये फल क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी परमेश्वर का अगुआ, परमेश्वर का सेवक या उसका दास होगा जो उसकी सेवा की दासता कर रहा है या उसकी सेवा की सेवकाई कर रहा है, तो वो पवित्र आत्मा की अधीनता में सबसे पहले होना चाहिए। और अगर वो पवित्र आत्मा की अधीनता में है या हम कहें पवित्र आत्मा के चलाए चल रहा है, तो उसमें आत्मा का फल पाया जाएगा। गलातियों 5:22-23 में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, गलातियों की पुस्तक उसके 22-23, गलेशियंस 5 चैप्टर 22 वर्स 2-23-24 तक भी पढ़ते हैं। तो वहां बताया है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, सारे जो शरीर चाहता है उसके काम प्रकट है, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं उनका चरित्र भी प्रकट है। आत्मा का फल वहां एक ही फल है, लेकिन उसके 9 चिन्ह वहां बताए हैं: प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम।
अगर ये किसी व्यक्ति में नहीं दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर का जन नहीं है। यही है वो उनके चरित्र के फल। आज तो हम देख रहे हैं कोई किसी की पिटाई कर दे रहा है, कोई चर्च पुलपिट पे खड़े होकर क्रोध कर दे रहा है, झूठ भी बोल दे रहे हैं। तो उनके फलों से, उनके चरित्र से हम उन्हें पहचान लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भले ही प्रभु के सामर्थ के नाम से बड़े बड़े काम कर लें, लेकिन उनके अंदर जो उनका चरित्र है, भीतरी मनुष्य तत्व है, वो कहीं ना कहीं खुद को खोल देगा। वो खोल देता है, कहीं ना कहीं खुल जाता है कौन सा व्यक्ति कैसा है। गलतियां सबसे होती हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। वो गलतियां अलग चीज होती है कि किसी से कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित करता है, हम मनुष्य हैं। लेकिन एक चरित्र अलग होता है, चरित्र गलती से अलग होता है। चरित्र मतलब अहम का चरित्र, मान लीजिए कि किसी को तुच्छ समझने का चरित्र, अपने आप को बहुत कुछ समझने का चरित्र। अगर दीनता ही नहीं है, सबसे पहले प्रेम ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये प्रभु की ओर से वो आत्मा नहीं है जैसे हम ये समझ रहे हैं। ये क्राइटेरिया जो चरित्र और व्यवहार का है वो हमें उनसे लेना है। आगे देखिए, प्रभु कह रहे हैं, धार्मिकता के विषय में कह रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत हे प्रभु कहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी हैं जो अननेसेसरी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बहुत आनंदित हैं, लेकिन अंदर खाने वो आनंदित नहीं है। वो केवल अपने फेस को हंसाकर शो ऑफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं तो एक वचन प्रचार करेंगे, 10 बार हंसेंगे, 10 बार मुस्कुराएंगे। तो ये चीजें हम उनका मुस्कुराहट देखने नहीं आए, वरन परमेश्वर के वचन से खुद को काटने छाटने आए, ताकि हम अपने जीवन को उसके अनुसार चलें। क्योंकि वचन आग है, वचन हथौड़ा है जो तोड़ देता है, दो-धारी तलवार है जो पार पार छेदता है। हे प्रभु करने से कुछ नहीं होगा। केवल मीटिंग्स अटेंड कर ली, चर्च अटेंड कर लिए, बाइबल पढ़ ली, या उस फलाने अपने मैन ऑफ गॉड का जो जिन्हें हम समझ रहे हैं, जबकि मैन ऑफ गॉड हम सभी हैं, क्या कर लिया, बहुत बड़ी धार्मिकता पूरी कर ली। नहीं, प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अर्थात परमेश्वर की जो आज्ञा पालनता है वो ही हमें प्रभु के निकट जो है ले जाएगी। इसलिए प्रभु कहते हैं उस दिन बतेरे होंगे। क्या कह रहे हैं प्रभु? कह रहे हैं उस दिन बहुत लोग होंगे जो मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। यहां पर क्या हो रहा है? प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। क्या प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत आश्चर्यकर्म के कार्य नहीं किए? आज हम जिन लोगों के पीछे जा रहे हैं, देखो उनकी सेवा ऐसी है, उनकी सेवा ऐसी है, यीशु को महिमा ना दे करके उस संगति को महिमा दे रहे हैं, उस संगति के अगुवे को महिमा दे रहे हैं। और हमने उन अगुओं को जो प्रभु कहते हैं उनके अंदर फल नहीं है, उन्हें हमने प्रभु यीशु मसीह से भी ऊपर की उपाधि दे दी है। कोई अपने आगे गुलाब के पंखड़ियां चलवा रहा है तो कोई बड़े बड़े सिंहासन पे बैठा है। प्रभु का कौन सा चेला इस प्रकार था? प्रभु के चेले ऐसे नहीं थे, आगे समय तक नहीं थे। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम इस बात को पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु ने इस बात को समझाया है 23वें अध्याय में कि वो अपने लिए बड़े बड़े सिंहासन चाहते हैं, वो अपने लिए बड़ी बड़ी उपाधियां चाहते हैं, वो अपने लिए बड़े बड़े सम्मान चाहते हैं, लेकिन तुम इनके जैसे मत बनना। लेकिन आज हम, प्रभु ने जिन बातों के लिए मना किया, आज हम उन्हीं बातों से, उनकी बातों से, उनके आर्टिफिशियल बातों से प्रभावित होकर हम उन्हें प्रभु से बड़ा समझने लगे। ये कार्य तो वो अपने आप नहीं कर रहे ना, ये तो प्रभु की सामर्थ्य है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि बिलाम नाम के व्यक्ति को उसकी एक गधी थी, परमेश्वर ने उस गधी का मुंह खोल दिया और वो गधी उसके साथ बोलने लगी। तो परमेश्वर तो किसी से भी अपनी महिमा करा सकता है। अरे वो इस सृष्टि से भी करा सकता है, निर्जीव सृष्टि से भी वो अपनी महिमा करा सकता है। क्या हमने देखा नहीं पुराने नियम में कि कैसे चट्टान से परमेश्वर ने पानी निकाला, कैसे समुद्र उसकी आज्ञा सुनकर 2 हिस्सों में, लाल सागर 2 हिस्सों में बट गया। तो परमेश्वर तो किसी से भी महिमा करा सकता है। लेकिन प्रभु वहां कहते हैं कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें जाना ही नहीं, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हे कुकर्म करने वालों। अब प्रभु यहां क्या कह रहे हैं? हे कुकर्म करने वालों, गंदे काम करने वालों। लेकिन वो तो ये प्रभु से कह रहे हैं, हम तो बड़े बड़े काम करते थे तेरे नाम से, दुष्ट आत्माएं निकालते थे, बड़े आश्चर्यकर्म करते थे, बड़े बड़े अचंभित कार्य हम करते थे, भविष्यवाणियां करते थे। तो प्रभु कहेंगे वो तो मेरी सामर्थ्य ना, तेरे कार्य तो कुकर्म करने वाले थे, तेरे अंदर तो आत्मा का फल नहीं था, तूने तो पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार नहीं करी, तूने तो अपनी पेट की सेवा के लिए मेरे वचनों को भी अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर मेरे लोगों को भटका दिया। उन्हें तूने इतना मीठा खिला दिया कि वो मीठे से बीमार पड़ गए। मैं उनकी आत्मिक चंगाई के लिए मैंने कोड़े खाए, और तूने अपनी पेट की सेवा के लिए उन्हें वापस आत्मिकता में खरोच लगाकर उन्हें बीमार कर दिया, तूने उन्हें कमजोर बना दिया।
अभी देखिए प्रभु आगे इस बारे में कहेंगे कि क्या, कि बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के विषय में, कि किसने अपना घर कहां बनाया, बालू पे या चट्टान में। तो इन लोगों ने उनके विश्वास की आधार को एक बालू पे रखा, जो केवल और केवल इस संसार की मीठी मीठी बातें और संसार की जो मोटिवेशनल बातें हैं उनमें ही उलझाए रखे, और प्रभु को केवल इस संसार में उनके दुख दूर करने वाला एक साधन बनाकर उनके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया और उनके घर को एक ऐसे ढेर पर बना दिया जो बालू का है। उन्होंने कभी भी उनके विश्वास की चट्टान को मजबूत करने का कार्य नहीं किया, ना ही उन्हें उठाने की कोशिश की, क्योंकि उनकी नजर हमेशा उनकी जेब पर ही बनी रहती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात से किसी को आप ना जज करना कि इसने बड़े बड़े कार्य कर दिए, क्योंकि उसमें भी प्रभु की महिमा है और वो कहीं भी हो सकती है। बिलाम की गधी जब बोल सकती है, लाल सागर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो 2 हिस्से में भाग हो सकता है और बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, तो हम किसी योग्य नहीं हैं। हम केवल और केवल पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और उसी का काम है जो हमारे अंदर होकर करता है। इसलिए हम उपाधियों के योग्य नहीं हैं, मतलब मनुष्य की उपाधियों के, कि हम ये बहुत ही भैया बहुत ऐसे लोग हैं, इनके घर, इनके दरबार में, इनकी संगति में होता है, वहां बड़े बड़े काम होते हैं। अगर वहां बड़े बड़े काम होते हैं तो उसका मतलब ये यीशु तो ये कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं उनके बीच में मौजूद हूं। तो फिर इसका मतलब यीशु सिर्फ वहीं मौजूद है। तो हमें ये समझना होगा कि ये क्राइटेरिया किसी को पहचानने का नहीं है कि उसने बड़े बड़े आशा करे काम किए। क्राइटेरिया प्रभु ने कहा कि तुम उनके फलों को देख के उन्हें पहचानना, उनका व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका पर्सनल जीवन और जो कलीसियाई जीवन कैसा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे हम अगली रिकॉर्डिंग में 24वें वचन से। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।